नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, जनरल इन्वेस्टर। 2021 में 12 अक्टूबर को मैंने एक स्टॉक बतलाया था आपको। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहे होंगे और आपने मेरी बात पर विश्वास किया होगा तो आप माला माल हो गए। पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें क्योंकि मैं उसके फैक्ट बताऊं। यदि आपने 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो आपके मात्र 2 साल से कम में 6 लाख रुपए बन गए होंगे, क्योंकि स्टॉक ही ऐसा था और हमने पूरी तरह से कहा था, क्लियर कट बतलाया था कि ये स्टॉक बढ़ेगा। आपने विश्वास किया या नहीं किया अलग बात है। हमने सीधा हेडिंग दिया था, धैर्य के साथ संभावनाएं। तब स्टॉक चल रहा था 12 अक्टूबर को 708 रुपए में। हमारे चैनल में आप देख लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर भी लिखा था हमने। 708 रुपए का ये स्टॉक आज की डेट में चल रहा है 3512 रुपए। यहाँ से लगभग 5 गुना हो चुका है। 496% रिटर्न दे चुका। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग दी है। एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है 11 अगस्त को, जिसमें रिजल्ट की घोषणा होगी। तो अभी तक विगत 1 महीने से स्टॉक शांत पड़ा हुआ है, 1-2 महीने से। ऐसे ही अब रिजल्ट आने की सूचना आई है। अब इस स्टॉक में मंडे से हलचल शुरू हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि जब इतना मल्टी बैगर बन गया तो इन्वेस्टर क्या करें? नए सिरे से खरीदें या एग्जिट हो जाएं या फिर पहले से रखे हैं तो होल्ड करें? 3 प्रश्न उठना लाजमी। तो यहाँ कॉशियस रहना है क्योंकि बहुत हाई में है 3512 रुपए, 5 गुना बढ़ के। हो सकता है रिजल्ट के पूर्व अप डाउन दिखाया जाए इसमें, लेकिन अगर ये नीचे मिलता है तो इसको नीचे नजर रखने पड़ेगा, तो घटेगा भी। ये शेयर मार्केट की विशेषता है, को नीचे रखा और एक बार नीचे नजर रखते हुए आपको मिल जाता है तो फिर उसको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए पकड़ ले, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है। मैं आपको बतलाऊंगा। ये ग्रुप की कंपनी है, S&P BSE 500 में आती है। अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। 13,490 करोड़ का मार्केट कैप है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है। प्रकार बढ़ता रहा तो बोनस शेयर भी आ सकता है, स्प्लिट भी हो सकता है। पिछले साल 15 रुपए का डिविडेंड दिया 4,022। तो जो बिगिनर हैं या जो शुरू कर रहे हैं वो ज्यादातर मल्टी बैगर और सुनी सुनाई बातों में एक ऐसे जाते हैं जो जिनने काफी रिटर्न देने का जिसका इतिहास है, लेकिन फंडामेंटल रूप से ना तो उसमें सेल्स है, ना ही अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अच्छा EPS है, ना अच्छा EBITDA है, और फिर आप उसमें फंस जाते हैं। और तो आपको ऐसे से पूरी तरह बच के चलना है। कि आपको हार्ड मनी खोना नहीं है तो आपको फंडामेंटल स्टॉक ही पकड़ना है। और फंडामेंटल रूप से मजबूत स्टॉक की जब बात की जाती है तो उसमें अपार इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक के पैरामीटर्स में सेल्स भी शानदार आ रही है, प्रॉफिट भी शानदार आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार आ रही है, नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी शानदार आ रहा है, EPS भी शानदार आ रहा है, EBITDA भी लगातार बढ़ रहा है। ये सब बातें हैं जो इसको बहुत अच्छा स्टॉक बनाता है। कंपनी भी लाजवाब है। अगर कंपनी के देखें Q4 23 की स्थिति में रेवेन्यू कहां से आती कंपनी को, तो सबसे पहले रेवेन्यू कंपनी को 49.7% कंडक्टर्स बनाने में, 22%, 22.3% का हिस्सा स्पेशली ऑयल बनाने से आता है, 5.4% हिस्सा ऑटो और इंडस्ट्रियल क्षेत्र से आता है, 22.1% हिस्सा केबल्स बनाने से आता है और 0.05% हिस्सा अदर्स से आता है। ये कंपनी के Q4 का रिजल्ट उपलब्ध है। रेवेन्यू 4,089 करोड़ की है जो ईयर टू ईयर 36% बढ़ी है। EBITDA 445 करोड़ का है जो ईयर टू ईयर 146% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 243 करोड़ का है जो ईयर टू ईयर 194% बढ़ा है। EBITDA मार्जिन 10.9% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 5.9% है जो 320 BPS ईयर
टू ईयर बढ़ा। EBITDA मार्जिन 490 बीपीएस ईयर टू ईयर बढ़ा है। दोस्तों हमने EPS की कैलकुलेशन की लास्ट 3 ईयर, मार्च 23 का EPS लिया, मार्च 22 का लिया और मार्च 21 का लिया, 3 साल का। मार्च 23 का EPS 157 रुपए 48 पैसे है, मार्च 22 का रुपए और मार्च 21 का 35 रुपए 75 पैसे। कंपनी लगातार EPS ग्रोथ कर रही है। अगर मान लीजिए 21 और 22 के बीच की तुलना की जाए तो 21 और 22 के बीच EPS 70.74% बढ़ा है। अगर 21 से 23 की तुलना 2 साल की करी जाए तो एक 340% इंक्रीज हुआ है। और अगर 23 से 23 के बीच, 22 और 23 के बीच की केवल तुलना की जाए, 22 पिछले साल की और इस साल की, तो 158% ईयर टू ईयर ग्रोथ दिख रही है EPS। दूसरा पैरामीटर अगर आप एबिट को ले लेते हैं तो एबिट में 2023 का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1057 करोड़ आया, जो 2022 में 4013 करोड़, 156% का इंक्रीज है। शेयर आय बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो समझ लो कि हाईएस्ट ग्रोथ आ रही है। अगर गिरावट में अगर ये पकड़ में आ जाए, मैंने आपको बतलाया कैलकुलेट करके, ये निर्णायक भी सिद्ध करते हैं कि ये स्टॉक जो है करेक्शन भली ले थोड़ा बहुत, लेकिन आगे बढ़ेगा। साल भर की इनकम अगर देखते हैं Q4 के हिसाब से 12 महीने की 22 और 23 की तुलना करते हैं, साल भर की इनकम देखते हैं तो एक साल 14,352 करोड़ आई है, जो ईयर टू 1% बढ़ी 22 और 23। और EBITDA 1320 करोड़ आया है, जो 130% बढ़ा ईयर टू ईयर। मार्जिन 9.2% आया, जो 300 BPS ईयर टू ईयर बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 638, मार्जिन 4.4, 160 BPS ईयर टू ईयर बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 148% की वृद्धि ईयर टू ईयर। यहाँ तक कंपनी के मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट भी बहुत शानदार दिखाई देता है। अभी भी मैनेजमेंट ने 60.6% हिस्सा अपने पास रखा है, अर्थात इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल लीडरशिप बहुत बढ़िया है। उसमें 6.7% FII ले रहे हैं, 18% DI फंड ने लगाया हुआ है, 1.2% हिस्सा कारपोरेट बॉडीज का है, 13.5% हिस्सा अदर्स का, 4 से 100% हिस्सा। मेजर प्रमोटर शेयर होल्डर कौन है? HDFC ट्रस्टी कंपनी है 6.32%, HSBC स्मॉल कैप फंड है 3.95%, पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी है 3.32%, SP फ्लेक्सी कैप फंड है 3.32%, प्रकार टोटल म्यूचुअल फंड 18% होता है। और FII ने अपने म्यूचुअल फंड ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है मार्च क्वार्टर में 16.83 से 17.26, फंड की संख्या 10 से 12 हो गई। FII ने थोड़ा सा डिक्रीज किया 6.73 से 6.6। पब्लिक के पास 14.75% हिस्सा है केवल, तो बहुत कम शेयर्स हैं पब्लिक के पास। 29,859 का है, 20 दिन से लगातार इसी के आसपास चल रहा है। 83,134 20 दिन का एवरेज डिलीवरी बढ़ के लगभग 59% हो चुकी है। बुक वैल्यू 448 रुपए की, मात्र 21-22 के आसपास चल रहा है। सेक्टर का PEV और स्टॉक का PE लगभग 21 के आसपास। 1 वीक का ही 52 वीक पे स्टॉक चल रहा है, इसलिए मैंने कहा रिजल्ट आने तो पूर्व ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत कॉन्शियस रहना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1500 के आसपास। उनकी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से ही वैल्यू अनलॉक होती है। आप देखिए, मैंने 12 अक्टूबर बतलाया, अभी 14 जुलाई आपको 500% रिटर्न। आपने 2 साल दिया इसलिए 500% मिला। बीच में आप बाहर हो जाते 1 महीना 2 महीने में, तो आपको नॉलेज और धैर्य बहुत जरूरी। धैर्य बना के रखिए, इसमें अपार संभावनाएं मौजूद थी है और संभावना है कि रही। वीडियो को पूरा देखिए, यदि वीडियो को अधूरा देखेंगे तो कुछ पल्ले खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, एक्सपर्ट से सलाह लेके खरीदी बिक्री कर, ये केवल एजुकेशनल जानकारी है। रिजल्ट होता है SIP। आपको ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक दें। धन्यवाद।